चिट्टा हो तेरा चोला काला डोरा हो हाथे सोती हो। ये फेमस फोक सॉन्ग है भरमौर का। आज हम आए हैं भरमौर की पावन धरती पे लोगों के बीच में रूबरू होने। खबर हिमाचल पहुंचा ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग के लिए और जनता की राय जानने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो दौरा है वो शायद आखिरी दौरा हो सकता है प्रत्याशी का। इसके बाद 1 तारीख को चुनाव आ जाएगा और 4 तारीख को रिजल्ट। तो जनता से जानते हैं इनकी राय कि क्या सोचते हैं अपने प्रत्याशी के बारे में। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे खबर हिमाचल से। सर, आपका शुभ नाम? पवन। पवन जी, तो बड़ा जोर शोर से रहा जो आज रहा, बड़े बड़े नारे लगे। क्या लगता है आपको इस प्रत्याशी के बारे में? देखो जी, भरमौर के जो हमारे विधायक हैं आदरणीय श्री जनकराज जी, ये समझ लो आज का जो दौरा हुआ है कंगना जी का, यहाँ भरमौर से अच्छी खासी लीड आएगी, सबसे बेहतर परिणाम लेंगे। क्योंकि इनके जो ओपोनेंट में है, प्रतिद्वंदी हैं, वो विक्रमादित्य सिंह जी हैं, बहुत तगड़े राजनेता और सेकंड जनरेशन मिनिस्टर आता अपने परिवार में। और कंगना जी का राजनीति में ये पहला चुनाव लड़ने जा रही है। तो आपको लगता है फाइट बहुत टफ होने वाली है, मुश्किल रहेगा? फाइट कोई टफ नहीं है। सबसे पहले जो हिमाचल ने जिन मुद्दों पे चुनाव जीता, जो भी मुद्दे रखे, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। हिमाचल में जोर शोर से 4 की 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और कंगना जी जो है काफी भारी मतों से विजयी होंगी। तो कंगना जी ने जो अपने विजन के बारे में बात की, आप खुश हैं उससे कि भरमौर के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं? जो उन्होंने नीतियाँ रखी कि मैं अगर जीत के आती हूँ तो मैं ये पॉलिसीज लाऊंगी, ये चीज़ बदलाव करूंगी, तो आपको ये लगा कि ये सक्षम है या फिर कुछ और चीज़ें जिसमें एड ऑन हो सकता था? जो आपने बात की इस बारे में उनसे? देखो, कंगना जी हर गांव तक गई। जो हमारा भरमौर का आखिरी गांव कुप्ती सबसे लास्ट गांव है, होली, हर जगह गई। उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। हमें विश्वास है कि एक जो कंगना जी है, ये जो हमारे जो मेन मुद्दे रखे हैं, होली उतराला और ये हमारा जो नॉन ट्रैवल का धर्मशाला टनलवाड़ा, उसको जरूर पूरा करेंगे जी। तो क्या आंकड़ा देता है कि कितने मार्जिन से जीतेंगे ये, आपके बताओ? 2-2.5 लाख मार्जिन से विजय निश्चित है। 2.5 लाख मार्जिन से विजय निश्चित है? निश्चित है, निश्चित। 4 तारीख को मैं आपको पकड़ूंगा फिर? बिल्कुल, आप मेरा नंबर लेके जाओ। बिल्कुल। और मैं तो आपके साथ शर्त लगाने को भी तैयार हूँ। बिल्कुल, डर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने अपने जो सुझाव साझा किए हमारे साथ। मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी अपना जो व्यक्तित्व राय है वो रखें इनके बारे में। तो क्या सोचते हैं अपने प्रत्याशी के बारे में, कंगना जी के बारे में? निश्चित रूप से जो अभी भीड़ आप देख रहे हैं भरमौर में और जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था, तो निश्चित रूप से भरमौर से कंगना जी जो है वो 20,000 मतों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से कंगना जी ने फिल्म जगत में हिमाचल का नाम रोशन किया है, और ये राजनीति में आकर हमारा हिमाचल का नाम आगे लेके जाएगी। मैं जानता हूँ कि सामान्य परिवार से आई, उसके बाद फिल्म राजनीति में फिल्म जगत की दुनिया में इन्होंने नाम रोशन किया और बहुत नाम कमाया। इवन दो ये नेशनल अवार्ड विनर भी है, लेकिन जो फिल्म जगत है वो एक अलग फील्ड है और राजनीति एक अलग फील्ड है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो फिल्म जगत में कामयाब हुआ जो इंसान, आपको लगता है वो राजनीति के भी काबिल है? उसमें भी वही ऊंचाइयां कि बुलंदियां छुएगा जो फिल्म जगत में छुई थी? निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कंगना जी ने जो फिल्म जगत में हिमाचल को इतना बड़ा एक्सप्लोर किया, इतना बड़ा नाम इन्होंने कमाया। कंगना जी एक महिला होते हुए अपने दम, अपने बल, अपने बूते पर जो हिमाचल से निकलकर बॉम्बे जैसी नगरी में जाकर अपना डंका बजाया है ना, और जिसका डंका देश ही नहीं विदेश में बजता है। और जिन्होंने अभी पीछे आपने देखा होगा, कंगना जी ने बॉलीवुड की भी बैंड बजा दी थी, उन्होंने तो फिल्म से हीरो भी निकाल दिए। और ये आप निश्चित रूप से आप इस चीज को मतलब कंगना जी जीतेंगी। और आप ये देखना कि कंगना जी भविष्य में भी एमपी के कई चुनाव जीतेगी। हमारे काम हो रहे हैं, लेकिन अब जिसकी सत्ता भाई वो रुकवा रहे हैं। काम तो हमारे हो रहे हैं और लटका रहे हैं सिर्फ। और आगे देखो आप, जैसी हमारी एमपी की 4 सीटें निकलेंगी, जो हमारे काम रुकेंगे ही नहीं। अभी ये रोक रहे हैं, देखते हैं कब तक रोकते हैं। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस है वो काम रोक रही है? बिल्कुल। भरमौर के अंदर जो काम जिस गति से होने चाहिए, उन कामों के अंदर वो गति नहीं है जो होनी चाहिए एक्चुअली। तो आपको एक चीज़ और, यहाँ की जैसे हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुमन ठाकुर जी, मैं मंडल भरमौर का मेरी प्रभारी है जी। सुमन सर, जी, ये जो अब कार्य की बात कर रहे थे कि कार्य मतलब रोके जा रहे हैं, तो आप उदाहरण तौर पे मैं सामने एक बिल्डिंग बनी है हॉस्पिटल की, ये 1.5 साल से इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, जबकि ये कार्य बिल्कुल ही प्रगति पर था जब हमारी सरकार थी बीजेपी की।
तो अब तक तो यहाँ पर पूर्ण रूप से ये सुचारू रूप से चलना चाहिए था। 1.5 साल में यहाँ पे लगता है एक भी मतलब उन्होंने पत्थर एक भी ईंट उन्होंने यहाँ पे पड़ने रखी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भाजपा सरकार ने जो कार्य शुरू किए थे उस पर क्या कांग्रेस काम नहीं करेगी? क्या ये पब्लिक हित में नहीं है? तो मैं पूरी उसके होशो आवाज़ से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार कभी कुछ काम नहीं कर सकती। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लोग हित में और जनहित में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट करें और कंगना जी को भारी से भारी मतों से जिताकर मंडी लोकसभा में। कांग्रेस की हार का कारण तो मैं एक ही मानता हूँ, उनके वादे। अब आपसे ही पूछता हूँ मैं, आप मीडिया वाले हैं, हाँ आप हर जगह जाते हैं, जो उन्होंने चुनाव के समय में जो उन्होंने वादे किए गए, जिनके बलबूते पर उन्होंने चुनाव जीता, आप ही बताओ कहीं धरातल पर उतरा? मीडिया आपको पता है मीडिया इन मुद्दों पे नहीं बोलता, ये जनता को ही बोलना पड़ता है कि मेजोरिटी पे खड़े हो। लेकिन एक चीज मैं बोलता हूँ, सवाल तो है ना। नहीं सवाल है, सवाल बिल्कुल जायज है। अगर मैं किसी का पक्ष लूं तो मैं जवाब दे सकता हूँ, और आपको पता है मीडिया किसी का पक्ष नहीं ले सकता। हम आपकी आवाज सुनने आए हैं, तो बस जनता की आवाज सुनने आए हैं, जनता के बीच आए ये हैं। जो आवाज हमारी नहीं है, ये जनता की है। जो कांग्रेस सरकार झूठी जो चुनावी वादों पर जीती है और 1.5 साल पर उन्हें धरातल पर नहीं उतारा है, आज हमारे जो हिमाचल की जनता है वो 4 की 4 सीटें भारी मतों से जितवाएगी और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। और जनता की आवाज़ है कि हर जो उन्होंने वादे किए थे वो 1500 रुपये महिलाओं को, वो कहाँ है? जो हमारा 300 यूनिट बिजली फ्री, वो कहाँ है? और भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। गोबरों के तो ढेर लगे हैं। गोबर खरीदेंगे, फिर दूध खरीदेंगे, एक भी वादा जो है इस सरकार ने पूरा नहीं किया। सर उसको छोड़ो, हमारी बेरोजगारी कितनी हुआ है? जो लाख नौकरी का वादा किया था। हमीरपुर चाइन बोर्ड है उसको बंद कर दिया हुआ है, ना कोई कमीशन निकला है। अगर कमीशन निकला भी है तो वो छोटे छोटे नौकरी लगा रही, जो मल्टीटास्क वर्कर वो गिना रही है कि हमने ये किया है। मेरे को बताओ कि जेएफटी का कमीशन अभी हुआ, वो भी लटका हुआ है। हमारे बीएड का वो भी लटका दिया हुआ है, और टीजीटी का हो ही नहीं रहा है। कितनी वैकेंसी है सर, कितनी वैकेंसी एग्रीकल्चर में देखो, वहाँ कितनी जो की भर्ती में किस तरह से क्या हो रहा है सर, कोई समझ नहीं आ रहा है। हमीरपुर बंद कर दी और पेपर लेने नहीं, कुछ नहीं है। सरकार के पास बोलते हमने वादा किया था, वादा कब किया था वो सुनवाने में कोई असमर्थ है। बोलते बजट नहीं है, बजट का प्रावधान होगा तो हम ये कार्रवाई करेंगे। 1500 महिला बेचारी वो परेशान है। 2 बार फार्मिंग कर रही है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? रविंद्र कुमार सर। जी रविंद्र जी, आप अपनी राय रखना चाहेंगे? सर आपकी बात का सुपार हिमाचल में चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, आपने हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया। आपने कहा कि 1.5 साल से जब से सरकार आई है कांग्रेस की, इस हॉस्पिटल पे काम नहीं हो रहा। तो क्योंकि ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हॉस्पिटल बनता है वो ना कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का होता है, वो आम आदमी का होता है, वो किसी पार्टी प्रत्येक किसी स्पेसिफिक पार्टी का नहीं होता। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपने इस चीज़ को एस्केलेट किया अपने एमएलए को, या फिर कांग्रेस वालों से भी बात की इस बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब कोई आदमी पीड़ित होकर आता है हॉस्पिटल में तो वो ये नहीं देखते कि जो डॉक्टर भी होगा ये नहीं देखेगा कि ये बीजेपी का आदमी इलाज करूंगा, कांग्रेस का होगा तो इलाज नहीं करूंगा, या कांग्रेस का इलाज करूंगा या बीजेपी का होगा इलाज नहीं करूंगा। तो इसके लिए आपने कहाँ मुद्दा उठाया, किसको पहले मुद्दा उठाया और कहाँ पर लेके इस मुद्दे को, पर कोई निवारण हुआ इस चीज़ का? सरकारें जो भी हो, जैसे मान लो अगर हॉस्पिटल का काम चला हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा विस्तार से नहीं, चला है ना काम, तो उस सरकार का फर्ज बनता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की बात आती है वहां पर पार्टीवाद ना देखें। अगर कोई काम रुका है उसको पूरे अपने मेहनत से उसको पूरा करें, क्योंकि इसमें कांग्रेस के लोग भी आएंगे और बीजेपी के लोग भी आएंगे। जी, यही मैं कह रहा था, इसमें पार्टी पक्ष नहीं होता, जो पीड़ित है उसका इलाज होना सबसे जरूरी बात यही है। और दूसरा, जैसे हमें कोई तहसील दी थी, कोई सब डिवीजन वगैरह दिए थे, आप भी देख रहे हैं कितने हार्ड एरिया हैं जहाँ पर लोगों को आने जाने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। कितने संस्थान बंद कर दिए गए। तो बाकी हिमाचली जनता भी देख रही है। ज़्यादा तो हम क्या कहना चाहेंगे, 4 जून को बाकी सारा पता लग जाएगा। तो ठीक है, फिर इंतजार करेंगे 4 जून का। इनका कहना है कि 4 जून को कंगना जी चुन के आ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल ढकोग है। मैं भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व पर। सर, एक चीज़ पूछनी है, भरमौर जो है वो ट्राइबल एरिया के अंदर आता है, तो क्या क्या बेसिक मुद्दे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, सरकारें नहीं कर पाई हैं, और कौन कौन से मुद्दे जो लेके आप लेके आए हैं इस बार भाजपा के अंदर, और चाहते हैं कि जब 4 जून को सरकार बने तो ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो? भरमौर विधानसभा में पूर्व में रही जयराम ठाकुर जी की सरकार में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों से जैसे कि विभागों में ताला लग गया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने डिनोटिफाइड संस्थानों को डिनोटिफाई शुरू किया,
इन्होंने हमारे रोजगार के सबसे बड़े संस्थान को बंद कर दिया, इन्होंने हमारे जो नए इंस्टीट्यूशन जयराम जी ने खोले उनको बंद कर दिया। विकास की गति पिछले 1.5 वर्ष से बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल जीरो है, शून्य है। और भरमौर विधानसभा की दृष्टि से देखा जाए, कनेक्टिविटी, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है, कनेक्टिविटी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। और जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे हैरानी है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का, कैबिनेट का इतना बड़ा दायित्व जो पूरे प्रदेश का मिनिस्ट्री का दायित्व जिनके पास है, उसको लात मार के और वो सांसद लड़के पता नहीं क्या करने वाले, मुझे समझ नहीं आती। जो 1.5 वर्ष से हिमाचल सरकार में मंत्री रहे, लोक निर्माण मंत्री रहे, इतना अहम पोर्टफोलियो उनके पास रहा, तब वो कुछ नहीं कर पाए। सांसद बनकर क्या कुछ कर पाएंगे हमारा क्या? और अभी जो है भरमौर की जनता, पूरे देश की जनता, हिमाचल की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। जिस गति से मोदी जी ने कार्य किए हैं वो अभूतपूर्व है। मोदी जी के लिए भरमौर की जनता भरपूर आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पे आई थी, उसका जन सलाह आपने भी यहाँ पे। तो जब से आप अध्यक्ष बने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम जिनको गति आपने दी है, कुछ गिनाना चाहेंगे जो आपके माध्यम से पूरे हुए? अध्यक्ष के नाते हमारा कार्यक्रम संगठनात्मक रूप से अपनी पार्टी को मजबूत करने का रहता है और उसके नाते मैं पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में प्रवास करता हूँ, लगातार भ्रमण पर रहता हूँ और जहाँ भी पार्टी को सशक्त करने की, मजबूत करने की, और एक हमारी पार्टी कोई ऐसी नहीं है कि जहाँ पे 4 लोगों की आप फौज खड़ी कर दो। हमारी पार्टी एक बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, एक बहुत लंबा चौड़ा हमारा संगठनात्मक एक ढांचा है और उसको लेकर हमारा जनजातीय मोर्चा बूथ तक हमारे 5-5 लोगों की टीम बनी है और उसको लेकर हम पूरे प्रदेश में भ्रमण भी करते हैं, प्रवास भी करते हैं। इस तरह जनजातीय मोर्चा और हमारे अन्य मोर्चा काम करते हैं। तो कौन कौन से मुद्दे आपने पर्सनली एस्केलेट किए पार्टी को? मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ वार्ड खनी से और मैं हर मुद्दों को लेकर सरकार और जो है वो हमारे जो सरकार के नेता शासन प्रशासन के लोग हैं उनके समक्ष हम उठाते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछली बार चंबा में जब विक्रमादित्य सिंह जी चंबा आए थे तो मैंने जिला परिषद सदस्य के नाते अपनी वार्ड की बहुत सारी समस्याएं वहां पे रखी थी और अधिकतर सड़कों से संबंधित समस्या थी। लेकर हैरानी की बात है कि एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग का एक जवाब तक उस पत्र का मुझे नहीं आया। मैं स्वयं उनसे मिला था। जब इस तरह की सरकार काम करेगी, इस तरह की निष्ठुर स्वभाव वाली सरकार काम करेगी तो कैसे प्रदेश का विकास जो संभव है? यह सरकार अपनी घर की लड़ाई में लड़ रही है। सुखविंदर सुक्खू जी चाहते हैं कि विक्रमादित्य ये सीट हार जाए और विक्रमादित्य जी चाहते हैं कि किसी तरह सुक्खू की जो कुर्सी के पौवे हैं वो नीचे काट दिए जाए और इस तरह ये अपनी कुर्सी की लड़ाई में लड़ रहे हैं। और हालत हिमाचल की जनता की ऐसी है कि जनता का कोई भी दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस विधानसभा की बात करूं तो हमारे माननीय विधायक डॉक्टर जनकराज जी को बहुत लोग फोन करते हैं कि भाई साहब रोड बंद हो गया। पिछले 40 दिनों से हमारा खड़ामुख से होली का रोड बंद पड़ा है। आप मान के चलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ पे जनसभा करके गए लेकिन उनको ये समय नहीं है उसकी रोड की सुधि भी ली जाए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बातचीत की जाए। ये तो कंपनी का काम बंद है इसलिए कंपनी की मशीनरी वहाँ काम कर रही है। और हिमाचल आपकी भावनाओं की कदर करता है। आपने जो अपने व्यक्तित्व बनाए रखे हैं हम कदर करते हैं, सम्मान करते हैं और होपफुली 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो दोबारा मिलेंगे हम कई नए मुद्दों के साथ, नए दौर के साथ और नए दिन के साथ। तो तब तक के लिए खबर हिमाचल से बनने के लिए आप सभी